राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल सोनम रघुवंशी की मां संगीता रघुवंशी ने अपनी बेटी के दशहरे वाले दिन पुतले दहन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी महिला का पुतला दहन नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने संस्था पुरुष के आयोजक के इस दशहरे पर शूरपंखा पुतला दहन पर रोक लगा दी है। दरअसल 2 अक्टूबर को इंदौर के शहर में विजयदशमी के अवसर पर पौरुष नामक संस्था के द्वारा एक आयोजन किया जा रहा था। उस आयोजन के तहत विजयदशमी के अवसर पर इस बार रावण की जगह सोनम रघुवंशी और कुछ अन्य महिलाओं के पुतले का दहन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन पर सोनम रघुवंशी की मां संगीता रघुवंशी ने आपत्ति व्यक्त करते हुए अधिवक्ता के माध्यम से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में एक रिट याचिका दायर की। याचिका में अधिवक्ता जोनित छबलानी ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखे जो कि आयोजन हो रहा है, यह आयोजन पूरी तरीके से संवैधानिक होकर याचिकाकर्ता जो सोनम रघुवंशी की मां है, उनके पिता, उनके परिवारजन के संवैधानिक और उनके व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है। इस पर उच्च न्यायालय ने इंदौर कलेक्टर, इंदौर पुलिस कमिश्नर और जो संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी हैं, उनको सख्त निर्देश दिए कि इस प्रकार का कोई भी आयोजन किसी भी संस्था या इंदौर शहर में किसी भी अन्य संस्था के द्वारा आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। दिनांक 2 अक्टूबर 2025 को इंदौर शहर में पौरुष संस्था के द्वारा विजयदशमी के अवसर पर इस बार रावण की जगह सोनम रघुवंशी और कुछ अन्य महिलाओं का पुतला दहन किए जाने का एक आयोजन रखा गया था। उस आयोजन पर आपत्ति व्यक्त करते हुए सोनम रघुवंशी की माता के द्वारा हमारे माध्यम से एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर की गई, जिस पर हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये तर्क रखे गए कि ये जो इवेंट है, ये जो आयोजन है, ये जो कंसर्न अक्यूज्ड है उसकी माता, उसके पिता, उसके संपूर्ण परिवार के मौलिक अधिकार को सीधे तौर पर हनन करता है और ये पूरी तरह से गैरकानूनी और असंवैधानिक कृत्य है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाकर मध्य प्रदेश शासन, इंदौर कलेक्टर, इंदौर पुलिस कमिश्नर और संबंधित थाना के जो थाना प्रभारी है उनको निर्देशित किया गया है कि ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी आयोजन इंदौर शहर में पौरुष संस्था या किसी भी अन्य संस्था के द्वारा नहीं आयोजित किया जाना चाहिए। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी अपने आदेश में लिखा है कि इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस कंट्री में इस तरह का कोई भी आयोजन पूर्णतः असंवैधानिक और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है। सोनम रघुवंशी का केस अभी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे समय पर उसका और कोई भी अन्य महिलाओं का पुतला जलाना गलत है। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि कोर्ट में फैसले से पहले कोई किसी को भी अपराधी ना माने और कानून पर भरोसा रखें। कानून उसका काम कर रहा है और ऐसी आगे से मैं उम्मीद भी करूंगा कि ऐसा कोई भी आपत्तिजनक विषय मार्केट में ना लाए। देखिए, थाना खजराना में इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था, लेकिन थाना खजराना के द्वारा इसमें अभी फ़िलहाल नॉट रिकमेंड कर दिया गया है। इसमें जो पारंपरिक तरीके से जो रावण दहन होता है वही उसी की परमिशन मिलेगी। अन्य गैर परंपरागत तरीक़ों से अन्य किसी का मुखौटा लगाकर इस तरह की कोई परमिशन फ़िलहाल अभी नहीं मिलेगी और उसको नॉट रिकमेंड कर दिया गया है। पारंपरिक रूप से जो होता है पुतला दहन उसी तरीके से कराया जाएगा। इनके द्वारा पूर्व में भी आवेदन दिया गया था, उसको भी नॉट रिकमेंड किया गया था, जिसमें माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी इसमें गाइडलाइन जारी की गई थी और इसी तारतम्य में इनके द्वारा भी दूसरा आवेदन दिया गया था, उसमें भी कहीं ना कहीं एक जो मुखौटा लगाने की बात आई थी, तो उसको भी नॉट रिकमेंड कर दिया गया है। और जैसा कि मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, परंपरागत तरीके से रावण जो पुतला दहन होगा। वहीं पुलिस ने बताया कि संस्था द्वारा खजराना थाने में एक आवेदन दिया गया था, जिसमें पुलिस ने संस्था को कहा कि रावण दहन जो कि पारंपरिक तरीके से होता है वही किया जाए, जिसकी परमिशन पुलिस द्वारा दी जाएगी। अगर किसी का मुखौटा लगाकर रावण दहन किया जाएगा तो उस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। संस्था द्वारा पूर्व में भी महिलाओं के मुखौटे वाले रावण दहन का आवेदन दिया गया था, जिसे नोट रिकमेंड किया गया था। बहरहाल हाईकोर्ट द्वारा भी महिलाओं के मुखौटे वाले रावण पर रोक लगा दी गई है।